जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के जो प्राविधान है उसमें आधार का पर्पस सिर्फ आइडेंटिटी वेरीफाई करने का है। बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हमारे साथ इलेक्शन कमीशन के एओआर एकलव्य द्विवेदी जी। एकलव्य जी, दो बड़ी मांगे थी, एक तो डेट ऑफ एक्सटेंशन क्लेम एंड ऑब्जेक्शन को लेकर, दूसरा आधार को लेकर। दोनों ही मुद्दों पर आज क्या हुआ? जी, दोनों ही जो मांग थी वो स्वीकार नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऑर्डर में एग्जैक्टली क्लियर होगा कि क्या बोला गया है, बट जितना हमें सुनने में आया है कि आधार को रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि इसका पर्पस सिटीजनशिप वेरीफाई करना नहीं है, और इस जो प्राविधान बनाए गए हैं आधार को लेके उसमें भी कोई प्राविधान ऐसा नहीं है जो आधार को स्टैंड अलोन सिटीजनशिप का प्रूफ मानने के लिए इजाजत देता है कोर्ट को। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के जो प्राविधान है उसमें आधार का पर्पस सिर्फ आइडेंटिटी वेरीफाई करने का है, और उसके इस चीज के लिए कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि इसी संबंधित जो भी प्रक्रिया होगी आधार का यूज सिर्फ इस लिमिट तक होगा। टाइम बढ़ाने की जो मांग बार बार कही जा रही थी, उस पर जो दलील दी गई, वो कहा गया कि इससे पूरा इलेक्शन प्रोसेस हैम्पर होगा। तो क्या अब जो लोग क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहते हैं, जो एलिजिबल वोटर्स जिनका नाम आ सकता है, या वो वोटर्स जिनका नाम गलत तरीके से जुड़ गए, वो प्रक्रिया क्या आगे भी जारी रह सकती है? जी बिल्कुल, इसके लिए जो हमारा प्राविधान है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में परमिट करते हैं। पिछली बड़ी सदियों से यही होता है, हर इलेक्शन में ये अलाउड है कि आप लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फाइल किया जा सकता है। इसमें भी कोई फर्क नहीं है इस बार भी। आधार को लेकर जो बार बार कहा जा रहा था कि 65 लाख लोगों के लिए जिनके नाम गलत तरीके से कट गए हैं उनको वेरिफिकेशन के लिए दिया जाए, बार बार प्रशांत भूषण ये कह रहे थे कि ले लिया जाए। आधार को एक आने वाले एसआईआर के लिए आधार बनाने की कोशिश क्या की जा रही है? जो तमाम पिटिशनर्स हैं उनकी बिल्कुल की जा रही है, बट कोर्ट ने इस बात को पकड़ लिया है इस हियरिंग में कि आधार का पर्पस जो है वो लिमिटेड है, वो स्टैंड अलोन, जैसा मैंने आपको बताया, प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का। तो उसके बियॉन्ड कोर्ट कभी भी जो रूल बने हैं, जो प्राविधान बने, उसके अगेंस्ट जाके कोई ऑर्डर नहीं पास करेगा। ये कोशिश है पिटिशनर की, बट आज कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आधार का पर्पस ऑथेंटिकेशन ऑफ आइडेंटिटी का ही है केवल। आखिरी में एक सवाल, राजनीतिक दलों की तरफ से क्या भूमिका निभाई गई, उसको लेकर उन्हें एक जवाब दाखिल करना है। कब तक उनके जवाब दाखिल करने की संभावना है और अगली सुनवाई इस मामले में? देखिए, हम तो चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके वो जवाब अपना दाखिल करें, ताकि हमें भी पढ़ने को मौका मिले। होता क्या है कि वो एक रात पहले हम लोग पे डॉक्यूमेंट थोप देते हैं बड़े सारे, और फिर यहाँ पे आके चीखम चिल्ली होती है कोर्ट के सामने, 20 लोग खड़े हो जाते हैं जिनकी आईए लिस्टेड भी नहीं होती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम तो चाहेंगे कि वो जितनी जल्दी कर सके सबमिट करें। 8 की तारीख अगली तारीख लगी हुई है मैटर की। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जाहिर तौर पर दो बड़ी कोशिशें जो हैं वो बिहार के विपक्षी दलों द्वारा थी। पहला ये कि बिहार एसआईआर में क्लेम एंड ऑब्जेक्शन की जो समय सीमा है, जो कि आज 1 तारीख थी, उसको आगे बढ़ा दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने ये माना और चुनाव आयोग ने दलील दी कि किसी भी प्रत्याशी के नामांकन दाखिल करने की आखिरी सीमा जो बिहार के शेड्यूल में चुनाव की लिस्ट में आएगी, उस दिन तक कोई भी व्यक्ति अपना नाम जुड़वा सकता है। दूसरा ये कि आधार सिर्फ एक पहचान का डॉक्यूमेंट है, ना कि नागरिकता तय करता है, और ऐसे में ये कोशिशें कि आधार को भी उन वैलिड दस्तावेजों की सूची में शामिल कर लिया जाए जिनके जरिए जो है लोग अपना नाम भर सके वोटर लिस्ट में, उसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के सदस्यों और बिहार की विपक्षी राजनीतिक दलों की कोशिशों को आज गहरा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। विजय मनमीत के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत।